श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मैं पायल सैनी अपने YouTube चैनल आज के उपाय में आपका स्वागत करती हूँ। सावन की शिवरात्रि को पूज्य गुरुजी एक विशेष पूजा करते हैं और उन्होंने अपनी कथा में बताया है सावन के महीने में सावन शिवरात्रि के दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा अर्चना और अभिषेक जरूर करना चाहिए। सावन के महीने में माता सती रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका अभिषेक और पूजा करती थी और उस पूजा के बाद उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दिया करती थी। जैसे भोलेनाथ को माता सती अत्यंत प्रिय थी, वैसे ही यदि सावन में रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा और अभिषेक करते हैं तो आपको भी शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सावन में रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो सावन की शिवरात्रि पर अवश्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा और अभिषेक अवश्य करना चाहिए। सावन माह के अलावा आप हरतालिका तीज, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, छोटी तीज, बड़ी तीज जैसे विशेष मौक़ों पर भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। लिंग पुराण में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिन्हें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले अवश्य जान लेना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए गुरुजी ने सभी के लिए अलग अलग मिट्टी बताई है। ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, वैश्य को पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और शूद्र को काली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। यदि आपको कोई भी मिट्टी ना मिले तो आप अपने गमले या क्यारी की काली मिट्टी ले सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी जैसे ही आप घर में लेकर आएं, उस मिट्टी पर जल का छींटा लगाना है। चाहे आप शिवलिंग 2 या 4 दिन बाद बनाएं, लेकिन जल का छींटा उसी दिन लगाना है जिस दिन मिट्टी घर में लेकर आए हैं। आपको केवल सादे जल का छींटा नहीं लगाना है, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल या थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा इत्र या एक बेलपत्र या एक पीपल का पत्ता, इनमें से कुछ भी डालकर उसके बाद उस जल का छींटा लगाना है। अब जिस मिट्टी का शिवलिंग बनाना है उस मिट्टी में थोड़ी सी काली मिर्ची पीसकर मिला लें। अब जिस दिन आपको शिवलिंग बनाना है सबसे पहले उस दिन उस मिट्टी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गला दीजिए। उस मिट्टी को गलाने के लिए आपको जल कौन सा लेना है वो जान लीजिए। अपने रसोई में अपने मटके जहाँ आप पानी भरते हैं वहाँ उसके पास में एक लोटे में ताज़ा जल भरकर उसे प्लेट से ढक दें और उस प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना रखें। फिर उस लोटे के जल से शिवलिंग बनाने वाली मिट्टी को गला दीजिए। ऐसे जल का लोटा रखने से उसमें माता अन्नपूर्णा का भाव, आपके पितरों का भाव और 24 घंटे में से एक क्षण के लिए 33 कोटि देवता हमारे रसोई में आते हैं, तो उन 33 कोटि देवताओं का भाव, इसी के साथ गंगा, जमुना और सरस्वती सभी पवित्र नदियों का भाव उस जल में समाहित हो जाता है और वो जल पवित्र हो जाता है। यदि ऐसे जल को हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो वो मिट्टी पवित्र हो जाती है और भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। अब जिस पात्र या बर्तन में शिवलिंग बनाना है उसमें सबसे पहले एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर की ओर रखना है। जो बेलपत्र आप रख रहे हैं उसकी जो डंडी होती है उस डंडी को उत्तर दिशा की ओर रखना है। अब उस बेलपत्र पर गलाई हुई मिट्टी डालिए। अब सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप तैयार करिए। सबसे पहले आपको जलाधारी नहीं बनाना है, सबसे पहले आपको शिवलिंग का स्वरूप तैयार करना है। अब बची हुई मिट्टी से या उसमें थोड़ी और मिट्टी मिलाकर जलाधारी का निर्माण करिए। अब आपका पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजा कीजिए। यदि आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आप उसे रात भर रख सकते हैं।
अन्यथा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन सूर्यास्त से पहले कर देना चाहिए। सावन के अलावा आप हरतालिका तीज, मासिक शिवरात्रि, बड़ी तीज, छोटी तीज जैसे किसी मौके पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो आप उसे रात भर रख सकते हैं। आप ऐसे सादे दिन अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको उसका विसर्जन सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। जब आप शिवलिंग का विसर्जन करने जाएं तो जिस बर्तन में आपने शिवजी की पूजा की है उस थाल को ऐसा का ऐसा ही लेकर किसी नदी या घाट के किनारे जाना है। विसर्जित करते समय शिवलिंग की जलाधारी हमारी तरफ होना चाहिए और जब शिवलिंग पानी में विसर्जित कर रहे हैं तो पहले शिवलिंग वाला हिस्सा जल में गिरना चाहिए और जब शिवलिंग जल में प्रवेश कर रहा है और जब हमें जलाधारी का हिस्सा जल में गिरता हुआ दिखता है तब जिस कामना से हमने शिवलिंग का निर्माण किया है वो कामना उस समय बाबा से कर देनी चाहिए। मात्र 1 महीने में आपकी वो कामना पूरी हो जाती है। आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।